रूपकुंड झील एक ऐसी जगह जहां गर्मी का मौसम जब आता है तब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगता है। उसी के साथ सैकड़ों मानवीय कंकाल ऊपर आते हैं। इस जगह पर चारों ओर इंसान की खोपड़ियां और हड्डियां दिखने को मिलेगी। मन में हजार सवाल उठे होंगे कि इतने सारे लोगों की हड्डियां इस रूपकुंड झील में कहां से आई। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे लोग मारे गए थे। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इस रूपकुंड झील के बारे में। रूपकुंड झील को कंकाल झील या फिर रहस्यमय झील भी कहा जाता है। ये भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय के सबसे ऊंचा स्थान पर रूपकुंड झील स्थित है। इसकी ऊंचाई 16,470 फीट तक है। इस झील की गहराई तकरीबन 3 मिनट तक है। रूपकुंड झील को पूरे उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचाई वाला झील माना जाता है। हिमालय की चोटी पर यह झील होने की वजह से झील के आसपास के परिसर वीरान है। रूपकुंड झील बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। टूरिस्ट भी यहाँ खींचे चले जाते हैं। मानो इस झील की खूबसूरती हमें खींच लेती है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि खूबसूरत जगह पे यह मानवीय अवशेष कहाँ से आए। टूरिस्ट के मन में भी यही सवाल आते हैं और वहाँ इसकी खोज शुरू होती है। कहा जाता है कि रूपकुंड कंकाल झील में जो मानवीय कंकाल मौजूद हैं उसकी खोज 9वीं शताब्दी से की जा रही है। 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व रेंजर एच.के. माधवन ने इन कंकालों के बारे में जानने के लिए इस झील के फिर से खोज की थी। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी इस कंकालों के बारे में जानने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने रिसर्च के लिए अपनी टीम यहाँ भेज दी थी। रिसर्च करते समय उन्हें इस रूपकुंड झील में 30 कंकाल मिले और उन पर स्टडी किए गए। स्टडी के दौरान उन्हें यह पता चला कि जो कंकाल मिले उसमें से कुछ कंकालों के साथ उभे मांस जुड़े हुए हैं। साल में एक बार गर्मी के मौसम में यहाँ बर्फ पिघलने में 1 महीना लगता है। बर्फ पिघलने के बाद झील के पानी में पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिक को इस कंकालों के साथ और बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कि लकड़ी की चीज़ें, लोहे की भाले, चमड़े की चप्पल, यहाँ तक कि गहने के भी मिले थे। इस जगह पर 300 से ज़्यादा कंकाल पाए गए हैं। इस झील के बारे में अलग अलग बातें बताई गई है। शुरुआत में माना जाता था कि यह अवशेष जापानी सैनिकों के हैं, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान भारत पे आक्रमण करने के लिए जापानी सैनिक हिमालय के बाकी इलाकों में गुजर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से उन सब की मौत हो गई थी। उस वक्त ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी। सच्चाई पता लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जांच पड़ताल के लिए वहां पे एक टीम भेजी थी। रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि यह कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, क्योंकि यह कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कुछ अलग कहानी को मानते हैं। लोगों का मानना है कि कुछ लोग का समूह इस हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में फंस गया था। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और वो सब भी लोग एक साथ मर गए थे। यह लोग नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि हिमालय में नंदा देवी का मंदिर है, जो कि हिंदुओं का श्रद्धा स्थान माना जाता है। रूपकुंड में हर 12 साल में एक बार राजघाट नाम का उत्सव मनाया जाता है। उसी दौरान नंदा देवी की पूजा की जाती है। उस वक्त बड़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार एक बार कनौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वो हिमालय में नंदा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा के साथ इसके नर्तकी और सैनिक भी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। बड़े धूमधाम से वो सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। लोगों के मना करने के बाद भी उन्होंने तीर्थ यात्रा के सभी नियम तोड़ दिए थे। वहाँ के लोगों की मान्यता थी कि ऐसा करने से नंदा देवी माता प्रकोप हो जाएगा, लेकिन राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और हिमालय में बर्फीला तूफान आ गया और राजा के साथ सारे लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये कहानी सच है या झूठ, इसका दावा नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद से यह पता चला है कि रूपकुंड झील में तकरीबन 200 कंकाल मिले हैं। यह कंकाल भारतीय आदिवासियों के हैं और यह 9वीं शताब्दी के हो सकते हैं। इन आदिवासियों की मौत बर्फीले तूफान की वजह से हुई थी। इन कंकाल पर और भी रिसर्च हुए थे। इन कंकालों पर हार्नी एट अल द्वारा जांच की गई। सन 2018 में मालूम हुआ कि इन कंकालों के भी 2 अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में जो कंकाल मिले थे वो एक ही परिवार के सदस्य के हैं और दूसरे ग्रुप में जो कंकाल मिले थे वो लोग थोड़े अलग थे, यानी कि वो लोग कद में थोड़ा छोटे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी लड़ाई से या फिर हथियार से नहीं हुई थी, बल्कि उन सब की मौत ओलावृष्टि होने की वजह से हुई थी, क्योंकि इन कंकालों की जब अध्ययन हुआ तब उनका सिर पीछे के भाग का फटा हुआ मिला था। इस निष्कर्ष के बाद फिर इन कंकालों पर कोई रिसर्च नहीं हुआ। इन कंकालों की वजह से रूपकुंड झील पर्यटकों का आकर्षण बन गई। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। ट्रेकर्स के लिए तो यह जगह बहुत ही अच्छी है। दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।